हेलो फ्रेंड्स, आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज आपके पेट्रोल और डीजल के खर्च से जुड़ी है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पेट्रोल पर जो ड्यूटी पहले 13 रुपए थी, उसे घटाकर अब 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल यूजर्स के लिए तो बम्पर ऑफर है, क्योंकि यहाँ ड्यूटी 10 रुपए से घटाकर सीधे 0 कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने एयरलाइंस के लिए भी एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल पर कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिए हैं, जिसके बाद ड्यूटी करीब 29.5 रुपए प्रति लीटर पड़ेगी। अब सवाल यह है कि इतनी भारी कटौती के बाद क्या आपके शहर में पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत नीचे गिरने वाले हैं? इसका जवाब थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसे समझने से पहले जानते हैं कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी क्या बला है। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो एक्साइज ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जो देश के अंदर बनने वाले सामान यानी मैन्युफैक्चरिंग पर लगाया जाता है। जब कोई कंपनी फैक्ट्री में माल बनाती है तो उसे बेचने से पहले सरकार को ये टैक्स देना पड़ता है। पेट्रोल डीजल के मामले में इसे स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, क्योंकि ये बेसिक टैक्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज होता है। सरकार इसे एक रेगुलेटर के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो जनता को राहत देने के लिए सरकार अपनी ड्यूटी कम कर देती है, जैसा अभी हुआ है। वहीं जब तेल सस्ता होता है तो सरकार अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इसे बढ़ा भी सकती है। यूपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए याद रखिएगा कि ये सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 के तहत आता है, और अब ज्यादातर चीजों पर जीएसटी लगाने के बाद भी पेट्रोल डीजल को इससे बाहर रखा गया है, ताकि सरकार का इस पर सीधा कंट्रोल बना रहे। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये भारी भरकम टैक्स वसूलता कौन है, दिल्ली की केंद्र सरकार या आपके राज्य की सरकार? इसका सीधा सा जवाब है कि एक्साइज ड्यूटी पूरी तरीके से केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाई और वसूली जाती है, जबकि राज्य सरकारें अपनी कमाई के लिए इस पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वसूलती है। इसका प्रोसेस काफी सिस्टमैटिक होता है। वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन की लगातार निगरानी करता है। जब भी उन्हें लगता है कि जनता को राहत देनी है या अपना खजाना भरना है, तो वो एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन जारी करती है। यह बदलाव अक्सर रातों रात लागू कर दिया जाता है, जिससे तेल डिपो से निकलने वाली हर लीटर पर नया टैक्स रेट लागू हो जाता है। यही कारण है कि इसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, ताकि सरकार जब चाहे एक नोटिफिकेशन के जरिए कीमतों को कंट्रोल कर सके और उसे राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। लेकिन फ्रेंड्स, सरकार का यह फैसला कोई मामूली कदम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मजबूरी और राहत का मेल है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में 50% का भारी उछाल आया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद जो तेल पहले $70 प्रति बैरल था, वो अब $122 के करीब पहुंच गया है। जहां यूरोप और अमेरिका जैसे संपन्न देशों में पेट्रोल डीजल के दाम 20% से 30% तक बढ़ गए हैं, और अफ्रीका में तो 50% तक की आग लगी है। वहीं भारत सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी घटाकर आपको इस ग्लोबल महंगाई के झटके से बचाने की पूरी कोशिश की है। यानी एक तरफ दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और दूसरी तरफ हमारी सरकार टैक्स कम करके ये सुनिश्चित कर रही है कि आपकी जेब पर इसका सीधा बोझ ना पड़े। अब यहाँ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का पेज है जो हर स्टूडेंट और यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट को समझना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल इतना महंगा हो गया है, तो भारत में पेट्रोल डीजल के रिटेल प्राइसेस यानी खुदरा दाम स्थिर क्यों हैं? असल में इसका पूरा बोझ हमारी सरकारी तेल कंपनियां जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी उठा रही थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के डेटा के मुताबिक इन कंपनियों को पेट्रोल पर करीब 24 रुपए और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का भारी लॉस हो रहा था। अब सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसका सीधा फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। सरकार ने खुद अपने रेवेन्यू यानी राजस्व का नुकसान सहा है, ताकि इन कंपनियों का घाटा यानी अंडर रिकवरीज खत्म हो सके और आम जनता पर भी महंगाई का बोझ ना हो। तो सरल भाषा में कहें तो ये कदम केवल जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि देश की बड़ी तेल कंपनियों को बैंकक्रप्ट यानी दिवालिया होने से बचाने के लिए उठाया गया है। अब आता है सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो अक्सर इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में पूछा जाता है। अगर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत कम क्यों नहीं हुए? दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझें तो एक्साइज ड्यूटी घटने का सबसे पहला फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज को मिलता है।
क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन यानी खर्च कम हो जाता है। लेकिन आम आदमी को इसका फायदा तभी मिलेगा जब ये कंपनियां या सरकार पंप प्राइसेस यानी रिटेल दाम में कटौती करें। अगर पंप की कीमतें नहीं घटती तो ड्यूटी कम होने से जो पैसा बच रहा है वो सीधा कंपनियों के पास उनके पुराने घाटे को भरने के लिए चला जाता है। स्टूडेंट्स के लिए टेक अवे ये है कि इस कदम से भले ही आपकी जेब पर सीधा असर ना पड़े, लेकिन फ्यूचर में कीमतें स्टेबल रहने या लंबी दौड़ में कम होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी सरकार ने यह शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल किया है ताकि इंटरनेशनल मार्केट की महंगाई का झटका सीधा आप तक ना पहुंचे और कंपनियों का बैलेंस शीट भी सुधर जाए। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर कहानी ये है कि सरकार ने इस फैसले से एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। तेल कंपनियों को डूबने से बचाना और आम जनता को ग्लोबल महंगाई के करंट से सुरक्षित रखना। भले ही आज पेट्रोल पंप पर मीटर का काटा और बिल आपको वही का वही दिखे, लेकिन देश की इकोनॉमी के नजरिए से ये एक बेहद जरूरी डैमेज कंट्रोल था। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया और इकोनॉमिक्स के ये भारी भरकम कॉन्सेप्ट आसान भाषा में अगर आप समझ गए तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इन डेप्थ और आसान एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते चलते मेरा आपसे एक सवाल, जिसका जवाब मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अब सही समय आ गया है कि पेट्रोल और डीजल को पूरी तरीके से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे में ले आना चाहिए, ताकि पूरे देश में इनकी कीमतें एक समान हो सके और टैक्स का खेल खत्म हो सके?